पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट किया। उससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सर्वांगसम और समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा किया था। ओके, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। जैसे कि दो हम लोग बहुभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये आकृति है, ये हमारा क्या है, एक बहुभुज है। दूसरा बहुभुज ये वाला है, ठीक है। ये दो हमारा बहुभुज है। तो ये दो बहुभुज समरूप होंगे कब? इसके लिए शर्त था कि इनके जो संगत कोण है बराबर होना है। अगर इन दोनों बहुभुज समान संख्या वाले है कि नहीं। अब इस बहुभुज की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। दोनों बहुभुजों में 5 भुजा है ना। अब ये दिखने में तो हमें बहुभुज जैसा लगता है। अब ये बहुभुज है या नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए? इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। मतलब मान के चलते ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों बराबर होना चाहिए। इसका ये कोण और ये कोण बराबर होना है, ये और ये बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर होना है, ये कोण और ये कोण आपस में अगर बराबर है तब हम विचार करेंगे कि ये हमारा समरूप है भी कि नहीं है। दूसरा कंडीशन ये होता था क्या, बहुत अच्छे से चर्चा किया है कि इनके जो संगत भुजा हैं, है ना, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, इनके समानुपातिक होनी चाहिए। मतलब दो, अब ये हमारा बहुभुज है तो इसका ये भुजा और इसका ये भुजा, इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात उतना ही होना चाहिए जितना इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा। इन दो भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर ऐसा है तो ये दोनों बहुभुज क्या है, हमारा समरूप है कि नहीं। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। सिंपल सा फंडा था कि दो बहुभुज के यदि संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों ही बहुभुज क्या है, समरूप है। इतना हम लोगों ने जान चुका था, ठीक है। तो चलें, त्रिभुज की सर्वांग समता पर भी हम लोगों ने एक नज़र डाला था, राइट। आज हम लोग त्रिभुजों की समरूपता पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज, ये जो हमारा एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज भी जो है एक बहुभुज ही है। ये भी हमारा क्या है, बहुभुज। इसमें 3 भुजाएं हैं तो ये हमारा क्या है, बहुभुज है। तो इस प्रकार, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर भी यानी त्रिभुज पर भी वही लागू होगा जो अन्य बहुभुजों पर लागू हुआ करता है, ठीक है। यानी दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुजों की समरूपता में हम देखेंगे दो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुज में यदि इनके संगत कोण बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर है, पुनः ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण अगर बराबर है और संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हैं, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा 2 है और ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात 2/4, काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक। दूसरा भुजा हम ये ले लेते हैं, मान के चलते हैं इसका 3 है और इसका ये 6 है, तो 3 और 6 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/6, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। पुनः इन दोनों भुजाओं का अनुपात मान के चलते हैं इस भुजा का मान है 4 और इस भुजा का मान है 8, तो इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/8, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आया। इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2, इन दोनों ही भुजाओं का अनुपात 1/2 और इनका अनुपात भी 1/2 आया।
तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है ना, एक ही अनुपात में है। तो हम कहेंगे अब दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर। उसके बाद इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है तो अब आप इसको उतार सकते हो। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। इतना तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलो एक और चीज हम जान लेते हैं, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। अब आप इसको भी आप जान लो। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यानी इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है ना, संगत कोण बराबर है। इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों को हम लोग समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलो लगे हाथ इसके साथ साथ एक और हम जान लेते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। फिर हमने यहाँ समझा कि दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उसको समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज़ दिया हुआ है कि देखो दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। अब एक और चीज़ हम लोग को जानना है कि हम जब दो त्रिभुजों की बात करेंगे, ठीक है, अगर दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समान कोणिक त्रिभुज है, जैसे मान के चलते एक ये त्रिभुज और एक ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज है। मतलब इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है जहां हमने ये समझा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात से हम लोग को एक और चीज़ पता चला कि भाई देखो कि यदि दो त्रिभुज है ना जिनके संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी निश्चित रूप से ही समान रहेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान ही रहता है। यानी कि इन दोनों ही त्रिभुजों में भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बिल्कुल समान रहेगा। ये निश्चित रूप से, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसको देख करके हम ऐसा कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण यदि बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। क्लियर और जिस दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं उसको हम लोग समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं। याद हो गया, इतना क्लियर रहेगा। चलो अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब दो प्रमेयों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो इस अध्याय अगला जो हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे इन्हीं दो प्रमेयों पर आधारित होगा। ये दोनों प्रमेय क्या है, पहला है यदि किसी, ये पूरा इसी पर रहेगा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, बस त्रिभुज की समरूपता के लिए दो कंडीशन है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। इसी पर घुमा फिरा करके हम लोग उसी पर लेके आएंगे। देखना ये प्रमेय 1 में क्या कहता है
कि यदि इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, चित्र में दिखा दूंगा, बस कहानी ख़त्म। फटाफट से हम लोग को फिर कवर भी करना है। तो देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक त्रिभुज है, राइट। कहता है कि ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा को ले लो, मान या तो आप ये भुजा ले लो या ये भुजा ले लो, चाहे तो आप इस भुजा को ले लो, इस एक भुजा के समांतर, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मान के चलते ये हमारा इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींच दिया, जो कि अन्य दो भुजाओं को, एक ये भुजा और एक ये भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु इसको यहाँ और इसको यहाँ प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। करने के लिए हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग खींचते हैं तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। कहता है कि ये दोनों जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। पहला प्रमेय हमने पढ़ा कि जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए बी सी, कर दिया। तो इस त्रिभुज में हम भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। और वो रेखा मान के चलते हैं कि AB को, ठीक है, P पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, और AC को बिंदु PQ मान के चलते हैं, ये PQ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है ये क्या कहता है कि ये जो रेखा है, ठीक, इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात मतलब AP हम AP बटा PB करेंगे, जितना आएगा उतना ही AQ बटा QC आएगा, ठीक है। यह हमारा पहला प्रमेय कह रहा है। पहला प्रमेय के अनुसार कहता है कि एक त्रिभुज में जब किसी एक भुजा के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, निश्चित रूप से करेगा। और वो दोनों ही बिंदुएं जो प्रतिच्छेद किया, ये जो रेखा, ठीक है, ये जो रेखा है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर होगा, ठीक है। AP बटा में PB और AQ बटा QC आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे और अच्छी तरह से समझेंगे, पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब दूसरा प्रमेय क्या कहता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बस प्रमेय एक का ठीक उल्टा है ये प्रमेय दो, ठीक। यहाँ देखो 6.1 लिखे ना, मतलब ये छठे अध्याय का पहला प्रमेय। ये 6.2 का मतलब छठे अध्याय का, यह हम लोग छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं ना, तो छठा अध्याय का दूसरा प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दूसरा प्रमेय कहता है, इसका प्रमेय एक का ये ठीक उल्टा है। यहाँ क्या कहा कि एक त्रिभुज ले लो भाई, ठीक है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर आप एक रेखा खींच दो। तो इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, तो कहता है कि ये जो रेखा है, अब दो अन्य, ये जो दो हम लोग का भुजा बचा हुआ है, इन दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना। तो ये इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा कि
दोनों ही भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगा। ठीक, और प्रमेय दूसरा ठीक इसके विपरीत कह रहा है कि देखो यदि कोई रेखा, अब ये रेखा, कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में यदि विभाजित करता है, यानी कहता है कि यदि इस त्रिभुज में यदि ऐसा है, AP दिखाई नहीं पड़ेगा ना, यदि इस त्रिभुज में ऐसा है AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, अगर ऐसा है तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा इस भुजा के समांतर होगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो इसी पर हम लोग कुछ